140 शब्द प्रति मिनट स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। मान्यवर, इस विषय पर जो चर्चा हो रही है मेरी दृष्टि में यह काफी गंभीर और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका संबंध सारी दुनिया की आधी आबादी से है। जहां तक हमारे देश का सवाल है, उसका संबंध 80% आबादी से है, क्योंकि हमारा देश कृषि पर निर्भर है। पूरे देश की खाद्य समस्या से इस मंत्रालय का संबंध है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर जो भी सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए हैं या दिए जाएंगे, उन पर मंत्री जी अवश्य ध्यान देंगे और उन पर उपयुक्त निर्णय लेंगे। पैरा। महोदय, विश्व खाद्य संगठन ने इस वर्ष को हिंदुस्तान के लिए खाद्य उत्पादन की दृष्टि से बड़ा गंभीर वर्ष बताया था, लेकिन देश के किसान ने, मजदूरों ने, इस देश की केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने वैज्ञानिकों के सहयोग से इस बात को साबित कर दिया है कि यदि हमारे देश के किसानों को आवश्यक सुविधाएं दी जाए तो वह किसी भी देश के किसान का उत्पादन के मामले में मुकाबला कर सकता है। इसलिए सरकार का यह पहला कर्तव्य है कि वह किसानों की हर तरह से सहायता करे। यह जरूरी है कि इस वर्ष प्रकृति की भी काफी कृपा हमारे ऊपर रही है, लेकिन हमेशा यह कृपा बनी रहेगी यह कहना संभव नहीं है। इसलिए इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, इसकी ओर कृषि मंत्रालय को विशेष ध्यान देना चाहिए। पैरा। महोदय, सिंचाई के बारे में काफी चर्चा हुई है। मैं इस मंत्रालय का ध्यान विशेष रूप से इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हमको अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी। जो हमारी सिंचाई की योजनाएं हैं, उनको हमें शीघ्र पूरा करना होगा। समय हमारा इंतजार नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि अनेक राज्यों ने पहले की स्वीकृति योजना को पूरा किए बिना कई नई योजनाएं हाथ में ले ली है, जिससे उनको पूरा करने की गति धीमी होती जा रही है, क्योंकि उनके लिए पैसे की कमी हो जाती है। अगर प्रकृति हमारा साथ न दे तो हमारे देश पर भारी मुसीबत आ सकती है। इसी मुसीबत से बचने के लिए प्रधानमंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई को भी सम्मिलित किया है। पैरा। जहां तक छोटी सिंचाई योजनाओं का सवाल है, वह हमारे देश के किसानों के लिए काफी लाभदायक है। थोड़े समय में उनके परिणाम सामने आ जाते हैं। बड़ी योजनाओं को पूरा करने में काफी समय भी लगता है और पर्याप्त धन की भी आवश्यकता होती है। इस संबंध में मेरा सुझाव मंत्रालय को यह है कि इन योजनाओं से जो पानी सिंचाई के लिए किसानों को दिया जाता है, उसके दाम इतने अधिक रखे जाते हैं कि सभी किसान उसका अधिक लाभ नहीं ले पाते। इसलिए पहले 3-4 सालों में सिंचाई के दाम कम रखे जाने चाहिए, ताकि किसानों की पूरी मदद हो सके और अनाज की पैदावार बढ़ सके। पैरा। माननीय सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस विधेयक के बारे में अपने विचार प्रकट करने से पूर्व माननीय सदस्य को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने संविधान में संशोधन करने के लिए यह प्रस्ताव रखा है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव जनहित में है और प्रजातंत्र को कामयाब बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। पैरा। मान्यवर, व्यक्तिगत रूप से मैं इस विचार का हूं कि इस देश में राज्यपाल का पद ही नहीं रहना चाहिए। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो माननीय सदस्य सत्ताधारी पक्ष के भी बोल रहे थे कि राजनीति में जो व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता, उसको राज्यपाल बना दिया जाता है। उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए वह केंद्र सरकार की राय के अनुसार काम करता है। वह किसी भी रूप में जनता का प्रतिनिधि नहीं होता है। या तो वह उस राज्य में विधानमंडल का सदस्य हो या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, तब ही वह जनप्रतिनिधि कहा जा सकता है और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर सकता है। स्टॉप।
डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।